कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो जीवन में घर कर जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही जीवन में रच बस जाने वाले किस्से की। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर से मदद लेने का फैसला किया। फ़ोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दिन साहिर ने जावेद को हताश और निराश देखा और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो? जावेद ने कहा कि जेब में पैसे नहीं हैं और दिन मुश्किल से गुजर रहा है। जावेद ने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दें तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। जब वो परेशान होते थे तो पैंट की पिछली जेब से छोटी सी कंघी निकालकर बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता था तो बाल सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, ज़रूर नौजवान, ये फ़कीर देखेगा कि क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फ़िलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपये रखे हुए थे। साहिर चाहते तो पैसे मेरे हाथ पर भी रख सकते थे, लेकिन साहिर इतने सेंसिटिव थे कि उन्हें लगा कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए। ये उनकी शख्सियत ही थी कि पैसे देते वक्त भी वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे थे। साहिर के साथ अब जावेद का उठना बैठना बढ़ गया था, क्योंकि जहां त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी, तो गाने साहिर साहब के थे। अक्सर वो लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग्स वगैरह पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपये मेरे पास हैं, दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर मुस्कुराते। साथ साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि कौन से 200 रुपये, तो साहिर कहते, इन्हीं से पूछिए। खैर, ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रहीं और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट और दर्द दोनों था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए ये सुनना आसान नहीं था। जावेद आनन फानन में साहिर के घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे बेहतरीन सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। जावेद ने बताया कि वहाँ उनकी दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्री के भी तमाम लोग मौजूद थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ है जिसने इतने खूबसूरत गीत लिखे हैं, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके हैं। जुहू के कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतज़ाम किया गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतज़ार के बाद साहिर को दफनाया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरूह सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्म व रवायत के साथ दफन किया गया। जावेद अख्तर काफ़ी देर तक कब्र के पास ही बैठे रहे। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आँखों से वापस जाने लगे। वो जुहू कब्रिस्तान से बाहर निकले ही थे और सामने खड़ी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलट कर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर से काफ़ी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। शायद उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी और वो वैसे ही नाइट सूट में घर से निकल आए थे। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं तो जल्दीबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा, 200 रुपये। 200 रुपये का नाम सुनते ही जावेद साहब की आंखें नम हो गई। वो 200 रुपये लौटाए और फिर बीते हुए दिनों के ख्यालों में कहीं खो गए। ऐसे और तमाम किस्सों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सभी का आभार और धन्यवाद।